नाउ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सबसे पहला समझते हैं सर एम्पलीफायर क्या चीज है। सबसे पहली जरूरी बात है सर एम्पलीफायर क्या चीज है, ठीक है। समझे एम्पलीफायर क्या चीज है एवरीवन डिटेल में, पूरा थ्योरेटिकल है यार, क्या ही करें हम, है ना। इसको तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, थ्योरी बोलते जाओ, आप सुनते जाओ। आपको बस क्या है, अगर इसको बहुत अच्छे से और समझना है तो घर पे जाके एक बार किताब और पढ़ लीजिएगा, तो फिर ये समझ आ जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट यू पीपल कैन डू। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। अगर मैं इसमें स्टोरीज इन्वॉल्व करूंगा ना तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन लंबा बहुत हो जाएगा। सो दिस इज नॉट द टाइम टू इंसर्ट स्टोरीज इन बिटवीन की यार ये लॉजिक समझाने के लिए देखो पहले कहानी सुनाते हैं। कहानियां बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन कहानियों की मैं बात नहीं कर रहा यहां पे, सीधे सीधे हम मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए किसकी बात करें सर, एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। यहां से न्यूमेरिकल आते हैं भर भर के, और बस हम शुरू भी करने वाले हैं एम्पलीफायर को। क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं आएंगे, यही तो बात है अभिनव, क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं आएंगे, है ना। क्वेश्चन जो है यहां पर आएंगे बढ़िया वाले। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर नाम से स्पष्ट है सर, एम्पलीफायर नाम से स्पष्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है सर, एम्पलीफायर इज अ डिवाइस। एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर एक तरह का डिवाइस है। एम्पलीफायर इज अ डिवाइस जो कि यूज होता है, यूज्ड टू इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज। बेटा यूज्ड टू इंक्रीज, यहां पर आप बोलोगे सर आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज को क्या कर देता है, ये इंक्रीज करता है सिग्निफिकेंटली, ठीक है। यूज्ड टू इंक्रीज, यूज्ड टू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज, या फिर इसको एम्पलीफाई भी कह सकते हैं कि ये क्या कर देता है बेटा, एम्पलीफाई कर देता है आउटपुट वोल्टेज को। दैट मीन्स अगर आपके पास इनपुट वोल्टेज इस तरह का है, सो डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ यहां पर अमीटर विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर यू पीपल आर यूजिंग, कॉमन अमीटर या कॉमन बेस है। अगर कॉमन अमीटर है तो यहां पर एम्पलीफाई होता है, साथ ही साथ फेज चेंज होता है बेटा, दिस इज फॉर कॉमन अमीटर। लेकिन अगर सप्लाई वोल्टेज आपका इस तरह का है एंड इफ दिस इज फॉर कॉमन बेस, तो ये एम्पलीफाई होगा एम्पलीफाई होगा, लेकिन एम्पलीफाई होने के साथ साथ सेम फेज मेंटेन करेगा बेटा, ये कॉमन बेस होता है, ठीक है। तो यहां पर एम्पलीफाई होता है, रिवर्स बेस में चला जाता है, यहां पर एम्पलीफाई होता है, लेकिन सेम यहां पर फेज में रहता है। अब ये जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज कर रही है, क्यों हो पा रहा है एम्पलीफाई, है ना, एम्पलीफाई हो रहा है, समझ आया। लेकिन व्हाई दिस इज बीइंग एम्पलीफाइड बेटा, ये समझना है। आपने देखा था सर इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर जो IE होता है वो होता है IB, और प्लस क्या होता है बेटा, यहां पर आपके पास IC, जिसमें हम यहां पर IB को क्या ले सकते हैं बेटा, नियरली इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं। तो जो आपका IE है और जो IC है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर होंगे। तो अगर मैं कॉमन अमीटर के सेटअप की बात करूं बेटा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन अमीटर सेटअप, तो यहां पर जो मेरा IE है वो क्या हो गया सर, इनपुट हो गया। IE क्या हो गया बेटा, इनपुट करंट हो गया। और अगर मैं IC की बात करूं तो वो मेरे लिए क्या हो गया बेटा, तो वो मेरे लिए हो चुका है आउटपुट करंट। समझ रहे हैं आप सभी बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां पर हम चल के देखते हैं सर, कॉमन अमीटर की बात करें चाहे कॉमन बेस की बात करें, दोनों केस में सेम सेटअप रहेगा, क्योंकि IB तो आपका ऑलमोस्ट क्या हो जाता है सर, 0 हो जाता है। अब बच्चों यहां पर आपने देखा कि सर I इज नियरली IC है, बट यू हैव टू थिंग्स बेटा, जो इनपुट रेजिस्टेंस, यहां पर दो बातें हैं। अब आपके पास क्या है सर, बेस और अमीटर का रीजन है, और ये कैसा बाइसिंग में है सर, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है। और आप जानते हैं कि सर फॉरवर्ड बाइसिंग में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, वेरी लेस होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में अगर कोई चीज कनेक्टेड है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम कलेक्टर और अमीटर रीजन की बात करें तो ये किस रीजन में ये बाइसिंग है बेटा, रिवर्स बायस्ड। और अगर रिवर्स बायस्ड है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा R0 वो क्या होगा सर, वेरी हाई होगा, क्योंकि कोई भी अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस उसका बहुत कम होता है, और अगर रिवर्स बाइसिंग में तो रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा बेटा। यानी कि आप समझ गए। तो मैं अगर यहां पर वोल्टेज को लिखूंगा बेटा, इनपुट वोल्टेज को, तो आप क्या लिखोगे सर, आप लिखोगे सर करंट IE इनटू में लिखोगे रेजिस्टेंस I, है ना, V इज इक्वल टू IR। यहां पर लिखोगे सर V आउटपुट इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखेंगे सर, IC इनटू में क्या लिखेंगे सर, R0। चूंकि आप जानते हैं कि सर IE यहां पर क्या हो चुका है, इक्वल टू IC हो चुका है, एंड R0 इज वेच मच मच लार्जर देन RI, सो लिखना पड़ेगा V0 इज मच 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 लार्जर देन VI। सो दिस इज द रीजन
ऑफ एम्प्लीफिकेशन बेटा, कि क्यों एम्प्लीफाई हो रहा है, समझ आया? Why there is an amplification बेटा, ये समझ आया? इसके पीछे का लॉजिक आपको क्लियर हुआ कि एम्प्लीफाई हो क्यों रहा है? Is that clear everyone? यार आज जो है डन, चलो आगे बढ़ते हैं सर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर डायग्राम आपको मैंने पहले से ही समझा रखा है, डायग्राम मैंने आपको पहले से ही समझा रखा है बेटा, ठीक है। सेम सर्किट डायग्राम बनेगा जो हमारे पास यहां पर अवेलेबल था, ठीक है। सेम सर्किट डायग्राम बनेगा बेटा जो यहां पर हमारे पास अवेलेबल था, जो हमने बनाकर समझा, लाइक दिस ओनली, ठीक है। सिमिलर सर्किट डायग्राम वी विल बी हैविंग, बिल्कुल एग्जैक्ट यही का यही सेटअप, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज हम कॉमन एमिटर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहें तो मैं डायग्राम फिर से बनाऊं या मैं सीधा एक्सप्लेनेशन देकर आगे बढ़ जाऊं बेटा, ठीक है। डन बेटा जी, है ना। तो चलिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की हम चर्चा करते हैं सर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में हो क्या रहा है, तो यहां पर डायग्राम फिर से बनाएं, डायग्राम फिर से बनाएं, चलिए डायग्राम फिर से बना देते हैं। भले सर मेहनत तो करवाएंगे हम आपसे पूरी पूरी, नहीं कि हम तो करने को रहे। चलिए यहां पर बेस है बेटा, यहां पर आपके पास क्या है, अमीटर है सर, कॉमन अमीटर का सेटअप है सर, ये एमीटर हो गया, ये यहाँ पर आपका कलेक्टर हो गया, ठीक है। बेस करंट यहाँ पर अंदर एंट्री मारेगा, यहाँ पर कलेक्टर करंट अंदर एंट्री मारेगा। सर कैसे ये डिसाइड करते हो, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने लिया तो यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है। अब जो जो चीज़ें हैं वो फिक्स हैं भैया, यहाँ पर इन दोनों के बीच में सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस VBE है, ये हमने यहाँ पर मेजर कर लिया। यहाँ पर एक इनपुट रजिस्टेंस आपके पास होगा, इनपुट रजिस्टेंस हो गया सर। यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, ये कैसा है सर, ये बेस है आपका पॉजिटिव और ये इमीटर है आपका नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस बैटरी शुड गो लाइक दैट, यहां पर जाके कनेक्ट हो गई, इसको हमने ग्राउटिंग कर दिया। सिमिलर डायग्राम है, तुम दोबारा बनवा रहे हो नालायक हो। यहाँ पर क्या होगा सर, लोड रेजिस्टेंस होगा, लोड रेजिस्टेंस आपने RL लिख लिया। यहाँ पर ये कलेक्टर है तो ये भी कैसा है सर, एन टाइप है, तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मल्टीपल बैटरीज वी हैव टू कनेक्ट टू एंश्योर कि यहाँ पर VCC का पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी अच्छा खासा हो बेटा। और यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, आपका VCE हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी लोगों को लॉजिक समझ में आ गए, सारी बातों के कहीं कोई दिक्कत कन्फ्यूजन परेशानी तो नहीं है? अब यहां पर आप क्या करोगे बेटा, यहां पर आप रिकॉर्ड करोगे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम कहेंगे आउटपुट पोटेंशियल V0 बेटा। आउटपुट पोटेंशियल क्या कहेंगे, हम उसको V0 कहेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझिए जरा, यहां पर क्या कर रहे होते हैं, अगर आप यहां पर इनपुट में क्या करेंगे बेटा, इनपुट में इफ यू आर सप्लाइंग, अच्छा ये जो बैटरी है यहां पर, इस बार जो आपने बैटरी लगा के रखी होती है सर, दिस बैटरी विल बी कैसा सर, यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट वाला बैटरी लगाना पड़ेगा। मैंने बैटरी ये लगा दिया तो मैं इस बैटरी को हटा देता हूं। यहां पर वी हैव टू कनेक्ट अ बैटरी, ठीक है, कौन सा वाला सर, इस तरह का सेटअप, यहां पर ये जो है आपका ऐसा, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला। तो फॉर अ फर्स्ट साइकिल यहां पर क्या होगा, इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, फॉर द फर्स्ट साइकिल इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, और यहां पर आपका सेटअप जो है आपको दिखेगा कि सर करंट यहां पर जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा बिटवीन द बेस एंड अमीटर, वैसे वैसे यहां पर आपका अमीटर करंट बढ़ेगा। इफ अमीटर करंट इंक्रीजेस देन कलेक्टर करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, बट अमीटर में यहां पर क्या है बेटा, इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, बट इन केस ऑफ कलेक्टर करंट यहां पर आपका जो है आउटपुट रेजिस्टेंस जो है RL इज वेरी हाई। सो हम यहां पर बोलेंगे कि सर IE इज यहां पर क्या है, इक्विवेलेंट टू IC, बट
बट स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल बेटा, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल यहां पर क्या होगा सर, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, ध्यान से देखिएगा, स्मॉल चेंज इन इनपुट पोटेंशियल जो यहां पर है, स्मॉल चेंज इन वी इनपुट, आपको क्या मिलेगा सर, डेल्टा आई ई मिलेगा। बट जितना डेल्टा आई ई होगा नियरली उतना ही डेल्टा आई सी होगा, बट यहां पर आपको मालूम है कि सर आर नॉट इज मच 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 लार्जर देन आर आई, दैट इज वाई जो आपका वी आउटपुट है वो मच 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 लार्जर देन क्या हो जाएगा सर, वी आई। हैंस यहां पर क्या हो गया बेटा, हैंस आउटपुट वोल्टेज क्या हो चुका है सर, आउटपुट वोल्टेज हो चुका है गेट्स एम्पलीफाइड बेटा, आउटपुट वोल्टेज गेट्स एम्पलीफाइड, ठीक है, वो एम्पलीफाई हो चुका है, गेट्स एम्पलीफाइड, यानी कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। अब क्या यूज कर रहे हैं सर, हम कॉमन एमीटर यूज कर रहे हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये वाला जो सेटअप है इसमें आपको दिखेगा सर कैसा, ये वाले सेटअप में आपको करंट की डायरेक्शन देखो कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज बेटा, अमीटर से बेस की तरफ। यहां पर अगर आप देखोगे कलेक्टर करंट के लिए तो कलेक्टर करंट को आपको दिखेगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑपोजिट बेटा, इसलिए यहां पर क्या हो जाता है आपका, अगर ये सेटअप इस तरह से है तो यहां पर कॉमन एमीटर के केस में क्या होगा, एम्पलीफाई भी होगा लेकिन आपका फेज भी टर्न कर जाएगा। दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द मेन रीजन बेटा। और अब यहां पर अलग अलग चीजें हैं, क्या क्या हैं, तो सबसे पहला आता है सर, सबसे पहला आता है यहां पर करंट का जो है करंट गेन बेटा। अब कौन सा यूज कर रहे हैं आप, कॉमन एमीटर है ना, कौन सा यूज कर रहे हैं सर, कॉमन एमीटर यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं करंट गेन का फैक्टर लिखूंगा तो आई मस्ट से कि आउटपुट करंट डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय इनपुट करंट डेल्टा आई ई, और यहां पर आप लिखेंगे सर इसको वी सी ई इज इक्वल टू कांस्टेंट पर बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये करंट गेन हो गया बेटा, इसको बीटा एसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, बीटा एसी बोलते हैं। अच्छा बीटा डीसी अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए सर, बीटा डीसी आपको चाहिए, तो बीटा डीसी के लिए आप यहां पर लिखेंगे कि ये सिंपली होगा आईसी डिवाइडेड बाय आईई बेटा, चेंज ना लेकर आप सीधा डायरेक्ट वैल्यूज लेंगे तो वो डीसी यानी कि डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, बट हमें अक्सर यूज बीटा एसी का पड़ेगा, पहली चीज, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स है जो यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है बेटा रेजिस्टेंस गेन, क्या पूछा जा सकता है सर, रेजिस्टेंस गेन बेटा, ठीक है। अब देखिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है रेजिस्टेंस गेन, किसी भी चीज में गेन का मतलब है भैया फाइनल क्या है डिवाइडेड बाय इनिशियल क्या है, सीधी सी बात है, फाइनल क्या है डिवाइडेड बाय इनिशियल क्या है। अगर आपसे कोई पूछे वोल्टेज गेन बेटा, क्या पूछे आपसे कोई, वोल्टेज गेन जिसका एक्चुअल हमने काम किया है वोल्टेज गेन। अच्छा वोल्टेज गेन को डिफाइन करते बेटा एवी से, होगा क्या यहां पर वी आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा आपका वी इनपुट। अच्छा V को क्या लिख सकते हैं सर, V को लिख सकते हैं ICRL, यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा R नॉट लिख लो इसको, ये जो RL है ना, इस RL को अपन R नॉट भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है, RL बोलो या R नॉट बोलो बात एक ही है, ठीक है। और V इन को क्या लिखेंगे सर, V इन को लिखेंगे IE, इनटू में क्या लिखेंगे, अच्छा डेल्टा, और ये भी डेल्टा, और यहां पर आप इसे लिखेंगे RI। Sometimes you can write this RI as RB also, ठीक है, और इस RL को RC also, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझना। RI इनपुट रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज RB, फिर यहां पर जो आपका RL है लोड रेजिस्टेंस, इसको R नॉट लिखा जा सकता है, RC लिखा जा सकता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज अगर अलग अलग बुक्स में आप देखो तो। डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IE क्या होता है, बीटा AC होता है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपके पास निकल कर आ रही है वैल्यू कि सर जो AV वोल्टेज गेन है वो हो गया यहां पर आपका बीटा मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस गेन R नॉट डिवाइडेड बाय RI, ये एक बढ़िया सा फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ गया। वोल्टेज अगर एम्पलीफाई हो रहा है तो पावर भी एम्पलीफाई होगा, वोल्टेज अगर एम्पलीफाई हो रहा है तो भाई पावर भी तो एम्पलीफाई होगा, क्लियर है एवरीवन। वोल्टेज अगर एम्पलीफाई हुआ तो पावर भी तो एम्पलीफाई होगा, तो यहां पर पावर गेन निकाल लेते हैं सर, पावर गेन निकाल लेते, जो मर्जी गेन निकलवा लो सारे गेन निकल जाएंगे। पावर गेन, पावर क्या होता है सर, पावर होता है I स्क्वायर R। अच्छा I मतलब करंट गेन का स्क्वायर बेटा, तो यहां पर आप लिखोगे अगर पावर गेन आपको चाहिए बेटा, पावर क्या चाहिए बेटा, पावर गेन अगर आपको चाहिए तो जिसे P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है, तो यहां पर पावर गेन क्या हो जाएगा सर, पावर गेन हो जाएगा करंट गेन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस का गेन बेटा, राइट। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर बस आपको मालूम है करंट गेन क्या होगा सर, बीटा होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस गेन क्या होगा बेटा, R नॉट डिवाइडेड बाय RI, खत्म, ये आपका पावर गेन आ गया। तो सारे फॉर्मूलाज क्लियर हैं, सारे फॉर्मूलाज क्लियर हैं बेटा,
एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। बेटा क्या कहते हैं सर? ट्रांस कंडक्टेंस। कई बार आ जाता है, ठीक है, कई बार आ जाता है ट्रांस कंडक्टेंस। हमारे पास प्रीवियस ईयर में भी सवाल है इसका, ट्रांस कंडक्टेंस। तो जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है इज रिप्रेजेंटेड बाय GM बेटा, है ना। ट्रांस कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय GM और ये होता है आपका बीटा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। दैट्स इट, सिंपल। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। डन बच्चों? डन, डनाडन, डन। बताइए जरा जल्दी से, सबको सब कुछ समझ में आया? बढ़िया है, बढ़िया है। तो चलो न्यूमेरिकल पे चलते हैं, चलो न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू डू सम न्यूमेरिकल। फॉर्मूलाज, एक एक फॉर्मूला रटना तो नहीं पड़ा, दिल विल बनाकर बताओ जरा कि यस भैया ये सारे लॉजिक समझ में आए, ये भी सारे लॉजिक समझ में आए, और लॉजिक से आपने फॉर्मूले लिखे हैं, रटेंगे नहीं हम ठीक है, रटेंगे नहीं हम।